नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो आपकी क्लास होगी, तो जो आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो विश्व के भूगोल में हम महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महाद्वीप में एशिया महाद्वीप के बारे में आपने पढ़ लिया है। एशिया महाद्वीप के बारे में और एशिया से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण देश थे, तो उनका सभी का विश्लेषण आपने पढ़ा है। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है अफ्रीका महाद्वीप से। तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप आए मेरे साथ और जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन है, तो उनको देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख रहेंगे अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का ही आपके सामने मानचित्र है। अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति क्या है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का आपका मानचित्र है। अब इनमें से बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपके मानचित्र से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, सब मानचित्र से आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, अगर बात करें इसमें विस्तार की, अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, तो आप हेडिंग बना सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अब बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार। तो अफ्रीका महाद्वीप आप पढ़ते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप आपका उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा अफ्रीका महाद्वीप आपका ऐसा महाद्वीप है जिससे आपकी 3 रेखा होकर के जाती हैं। तो कौन कौन है? एक आप पढ़ते हैं उत्तर में कौन सी रेखा होकर के जाती है, कर्क रेखा। मध्य से आप देखेंगे तो कौन सी है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और आप नीचे से देखेंगे तो उसमें आपकी कौन सी रेखा होकर के जाती है, उससे होकर के जाती है आपकी मकर रेखा। तो ये 3 अक्षांश रेखा इससे होकर के गुजरती हैं। फिर बात आती है जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप पूरब में कौन से महाद्वीप से सीमा बनाता है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एशिया महाद्वीप। ऊपर की तरफ अगर बात करें, यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है आपका, यूरोप महाद्वीप। तो उत्तर में अगर बात करेंगे, उत्तर में कौन सा महासागर है, ठीक है, तो उत्तर में आप पढ़ते हैं भूमध्य सागर। कौन सा सागर है उत्तर में, भूमध्य सागर। आपसे पूरब में पूछा जाएगा तो पूरब में कौन सा, इधर हिंद महासागर है। और इधर पूछा जाएगा तो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गया, अटलांटिक महासागर। अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप किन 2 महाद्वीपों से आपका जुड़ा हुआ है, तो आप याद रखेंगे पूरब में तो कौन से महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, एशिया महाद्वीप से। और आप याद रखेंगे उत्तर में कौन से महाद्वीप से जुड़ा हुआ, आपका यूरोप महाद्वीप से। तो इनके बीच में आपकी जल संधि है, जल संधि आपने पढ़ी होंगी। एक आपने पढ़ी है बाब अल मंडेब जल संधि, और एक पढ़ेंगे आप यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि। तो ये जल संधि इनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण है, ये इनमें से आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर इसमें अफ्रीका महाद्वीप में हम जानेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पहले जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति। अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति के बारे में हम देखेंगे। तो ये तो आपको एक मोटा मोटा इसमें बता दिया कि जो अफ्रीका महाद्वीप है पूरब में आपका एशिया से सीमा बना रहा है और उत्तर में आपका यूरोप से बना रहा है। इधर आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर है, इधर कौन सा आपका हिंद महासागर, और उत्तर में कौन सा है, भूमध्य सागर। क्लियर हुआ। अब इसमें अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति की अन्य की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति की बात करें तो आपने पढ़ा होगा अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप आप पढ़ते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आप लिख लेंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, आपका अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल की आप बात करते हैं तो क्षेत्रफल पर आपने महाद्वीप पढ़े होंगे। विश्व का सबसे बड़ा कौन है, एशिया, और दूसरा सबसे बड़ा कौन है, आपका अफ्रीका। तो याद रखेंगे। और जनसंख्या में भी आप पढ़ते हैं, जनसंख्या में भी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर हो गया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उन्हें आप एक अलग तरीके से लिख लेंगे। तो आपने हेडिंग बनाया अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका हो गया हेडिंग अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में इसमें जानेंगे। तो आपको याद रखना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आप याद रखेंगे कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नाम, ये आप हेडिंग बना लेंगे अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नाम। अन्य नाम अगर आपसे पूछ रहा है तो अन्य नाम में आप याद रखेंगे अन्य नाम क्या क्या है। एक तो आपसे पूछा जाता है
कि पिछड़ा हुआ महाद्वीप क्या है आपका, पिछड़ा हुआ महाद्वीप। ये आपका क्वेश्चन आता है कि पिछड़ा हुआ महाद्वीप किसको बोलते हैं, ये आप लिख लेंगे अलग से नोट करके। पिछड़ा हुआ महाद्वीप कौन है आपका, अफ्रीका। नंबर 1 आपसे पूछा जाता है अंध महाद्वीप कौन है, अंध महाद्वीप भी आप याद रखेंगे कौन है आपका, ये भी याद रखेंगे कौन है आपका, अफ्रीका। और एक और आता है आपका काला महाद्वीप कौन है, काला महाद्वीप भी कौन है आपका, अफ्रीका। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके जो वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं कि पिछड़ा हुआ महाद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है कौन है, अफ्रीका है। अंध महाद्वीप पूछ रहा है कौन है आपका, अफ्रीका है। काला महाद्वीप आपका कौन है, अफ्रीका है। क्लियर हो गया। ये आपके अन्य नाम है इसके अफ्रीका महाद्वीप से। दूसरा सबसे बड़ा हो गया और अन्य नाम हो गया पिछड़ा हुआ महाद्वीप, अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप कौन है आपका, अफ्रीका। जी अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये आपका हो गया इसका कि अंध महाद्वीप है। अब इसमें बात आती है जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे आप एक बार मानचित्र से क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा मानचित्र से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप से आपकी कितनी अक्षांश रेखा होकर के जाती हैं, इससे 3 अक्षांश रेखा होकर के जाती हैं। तो आप देख रहे हैं जो आपका मध्य है, मध्य से इस तरीके से रेखा होकर के जा रही है, ये इस तरीके से आपकी जो रेखा होकर के जा रही है, आप देख रहे हैं ये वाली जो आपकी रेखा है, इसको आप क्या नाम देते हैं, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन आप बोलते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। तो इसमें आप याद रखेंगे इसके लगभग बीचों बीच से होकर के जाती है, इस रेखा को आप क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो आप उस पर हेडिंग बना सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार, अफ्रीका महाद्वीप के विस्तार में आपको लिखना है। तो भूमध्य रेखा ये आपने पढ़ लिया। उत्तर से आपकी कौन सी रेखा है, ये आप याद रखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, या आप हिंदी में क्या बोल देते हैं, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। तो 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। तो इस तरीके से ये आपकी कर्क रेखा होकर के जा रही है, ये आपकी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ऐसे आप नीचे जाएंगे 23 सही 1/2, तो वो रेखा कौन सी कहलाती है, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल देते हैं इसको। तो इसे याद रखेंगे कौन सी रेखा है, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है, मकर रेखा। तो आपने पढ़ा है इससे आपकी 3 रेखा होकर के जाती हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो आपने पढ़ लिया है कर्क रेखा, एक कौन सी आपकी, एक है भूमध्य रेखा और एक कौन सी आपकी, मकर रेखा। तो ये आपका ऐसा अकेला महाद्वीप है जिससे 3 अक्षांश रेखा होकर के गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपका कौन सी है, मकर रेखा। अब इनमें से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। नीचे आपने देखिए ये वाली जो आपकी रेखा है कौन सी है, ये इस रेखा का नाम आपका मकर रेखा। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन एक तो आपने पढ़ा होगा कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, या विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, ये आपने पढ़ा होगा, विषुवत रेखा को काटने वाली नदी। तो विषुवत रेखा की अगर बात करें, ये वाली जो आपकी रेखा है, ये वाली, तो ये कौन सी रेखा है, इसका नाम है आपका विषुवत रेखा। क्या नाम है इसका, विषुवत रेखा। क्लियर हो गया। नीचे आपने पढ़ाई है, यहाँ पे नीचे वाली जो आपकी रेखा है ये अभी आपको बताई गई है, तो इस रेखा का आप नाम याद रखेंगे। रेखा कौन सी है नीचे वाली, तो नीचे वाली जो आपकी रेखा है ये आपने पढ़ी है मकर रेखा। कौन सी रेखा है, ये नीचे वाली आपकी जो है यहाँ पे कौन सी रेखा है, इसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका मकर रेखा। क्या नाम है इसका, सभी बताएंगे। इसका नाम है आपका मकर रेखा। ये इस तरीके से आपकी कौन सी रेखा है, इसका नाम है मकर रेखा। क्लियर हो गया। ऊपर आपने पढ़ी है ये वाली जो आपकी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, इसका नाम आपका कर्क रेखा। क्लियर हो गया। तो कितनी रेखा होकर के जाती हैं आपकी, 3। ये आपकी 3 रेखा होकर के जाती हैं। अब इसमें से क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपने पढ़ी होगी। तो 2 बार काटने वाली जो नदी है तो आप पढ़ते हैं भारत में, भारत में कौन सी नदी, माहे नदी गुजरात में आपकी गुजरती है, तो वो आपने पढ़ लिया क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली आप नदी का नाम याद रखेंगे। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है कांगो नदी। क्या नाम है जी, कांगो नदी, या इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को बोल देते हैं जायरे नदी। क्या नाम है, कांगो नदी, या क्या बोल देते हो, जायरे नदी। तो क्वेश्चन आता है
कि विषुवत रेखा को काटने वाली जो नदी है कौन सी नदी, कांगो नदी है, जायरे नदी कौन से महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन है जो मकर रेखा है, मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है। अगर मकर रेखा की बात आ रही है तो मकर रेखा को आप याद रखेंगे कौन सी नदी आपकी, लिम्पोपो। कौन सी नदी है, लिम्पोपो। तो लिम्पोपो भी आपकी कहाँ पे बहती है, ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कांगो और जायरे नदी भी कहाँ पे बहती है, आपकी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो अगर आपका अक्षांश रेखा से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन आएगा कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे आपकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों होकर के गुजरती हैं। तो आप याद रखेंगे ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप। फिर इसमें से आपसे पूछा जाएगा भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काट रही है, कांगो या जायरे नदी कहाँ पे बहती है जी, अफ्रीका में। आपसे पूछे मकर रेखा को कौन सी नदी काट रही है, आप याद रखेंगे लिम्पोपो नदी कहाँ पे बह रही है, अफ्रीका में। और कर्क रेखा को आपने पढ़ाई होगा जब एशिया महाद्वीप आपको बताया तो वहाँ पे आपको बताया था कि जो आपके गुजरात में बहने वाली नदी है वो आपकी किस कौन सी रेखा को काटती है, कर्क रेखा को। तो ये रेखा से संबंधित आपका विस्तार हो गया, क्लियर हो गया जी। ये आपका रेखा से संबंधित विस्तार था। अब आगे बढ़ते हैं, ये विस्तार हो गया। अब आगे इसमें बढ़ेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपने पढ़ा पहले कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, आपका अफ्रीका है। और इसी में आगे जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, आपका अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप का अन्य नाम क्या है, पिछड़ा हुआ महाद्वीप, अंध महाद्वीप और क्या है, काला महाद्वीप। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अब आपसे पूछा जाएगा, इसी में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं इसी में। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप, विस्तारी आप पढ़ रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या, तो इनको आप याद रखेंगे। कुल देशों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें आप याद रखेंगे कुल देशों की संख्या आपकी कितनी है, 54। कितनी आपकी, 54, जिसमें से 49 तो आपको मुख्य भूमि पर मिलेंगे और 6 आपके अन्य द्वीपीय देश आपको मिलेंगे। तो टोटल अगर आपसे पूछ रहा है कितनी आपकी, 54 टोटल आपकी संख्या है। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आपके ये बनते हैं कि जो क्षेत्रफल के आधार पर, कैसे आपका क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, ये आपको बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये बताएंगे जी। उसके बाद आप बताएंगे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है। ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हर महाद्वीप के आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर अगर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या के आधार पर, क्लियर, ये याद रखेंगे। और आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या के आधार पर क्या है सबसे छोटा देश, क्या है आपका सबसे छोटा देश, तो ये क्लियर आप याद रखेंगे। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछ रहा है कौन है, तो इनको आपको याद रखना है। ये आपके 4 क्वेश्चन है आपके महत्वपूर्ण। तो आपसे पूछे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, अफ्रीका महाद्वीप की आपकी बात चल रही है, तो इसमें कौन सा है, अल्जीरिया। कौन सा देश आपका, अल्जीरिया, याद रखेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछ रहा है तो कौन है आपका, अल्जीरिया। ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा इधर हो गया। क्षेत्रफल के आधार पर इधर देख लेंगे जरा इसको। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछ रहा है तो कौन है आपका, अल्जीरिया। कौन हो जाएगा, अल्जीरिया। इसे थोड़ा सा देख लेंगे, कभी आप उसे उधर समझें इसको, तो इधर से आप देख लें जरा। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछ रहा है, सेशेल्स। एक आपका द्वीपीय देश है सेशेल्स, कैपिटल आपने पढ़ी होगी विक्टोरिया। जनसंख्या के आधार पर अगर आपसे पूछ रहा है कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, नाइजीरिया। कौन सा आपका, नाइजीरिया। आपसे पूछा जाए जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जो आपका देश है कौन है, नाइजीरिया। और सबसे छोटा याद रखेंगे कौन है, सेशेल्स। कौन है आपका, सेशेल्स। तो याद रखेंगे इनको
कि आपका पूछा जाएगा इसमें कि क्षेत्रफल के आधार पे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश पूछे तो कौन, आपका अल्जीरिया। सबसे छोटा पूछे तो कौन है, सेशेल्स। आपका जनसंख्या के आधार पे पूछ रहा है कौन है, नाइजीरिया। और सबसे छोटा पूछा जाएगा कौन है, सेशेल्स। क्लियर हो गया। तो ये आपने पढ़ा है अफ्रीका महाद्वीप के कुल देशों की संख्या आपने पढ़ ली 54 है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन है, आपका अल्जीरिया है। सबसे छोटा कौन है, सेशेल्स है। सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे कौन है, नाइजीरिया है। और सबसे छोटा कौन है, सेशेल्स। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी क्रम में आगे देखेंगे। अब देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ये आपने पढ़ा होगा, ये मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की अगर आप बात करें तो सबसे ऊंची जो आपकी चोटी है आप पढ़ते हैं तो वो कौन सी चोटी है आप जानेंगे उसके बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी को आप देखेंगे, सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी के बारे में देखेंगे इसमें कि सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, उसको आप देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे इसी में, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची जो आपकी चोटी है, यहाँ पे आप मैप से थोड़ा सा देख लेंगे, मैप से, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हैं, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, तंजानिया, यहाँ पे आपका ये देश है तंजानिया। तो जो तंजानिया देश है, तंजानिया देश में आपने पढ़ी होगी जो चोटी का नाम है, आप पढ़ते हैं क्या नाम है उसका, माउंट किलिमंजारो। चोटी का नाम क्या है जी, माउंट किलिमंजारो। तो आपने पढ़ा होगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे क्या है, माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है, माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है आपका, माउंट किलिमंजारो, ये याद रखेंगे। माउंट किलिमंजारो कौन से देश में स्थित है, ये देश कौन सा आपका, तंजानिया। कौन सा देश है, तंजानिया। तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे माउंट किलिमंजारो कौन से देश में स्थित है, तंजानिया। और अगर आपसे हाइट पूछ ली जाए तो याद रखेंगे 58-95 मीटर। कितनी है, 58-95 मीटर, ये इसकी आपकी हाइट है। ये हो गया आपका चोटी से सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 58-95 मीटर। और आपसे पूछे नाम क्या है, माउंट किलिमंजारो, कौन से देश में स्थित है, तंजानिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जाएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। अफ्रीका महाद्वीप की भी है और साथ ही साथ आपका विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। तो आप हेडिंग बनाएंगे आगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। अफ्रीका महाद्वीप की अगर सबसे लंबी नदी की हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो आपने पढ़ा होगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आप पढ़ते हैं क्या नाम है, नील नदी। क्या नाम है जी, नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। तो आप मानचित्र के माध्यम से उसे देख लेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। तो नील नदी आपको मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। नील नदी की अगर बात करें, नील नदी आप देखेंगे यहाँ पे मानचित्र में, मानचित्र से थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा, मानचित्र में देख लेंगे नील नदी। नील नदी यहाँ पे आपका एक झील है, इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। क्या नाम है आपका, विक्टोरिया झील। क्या नाम है, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से ऐसे यहाँ से निकलती है, ऐसे यहाँ से निकलेगी और विक्टोरिया झील से निकल करके उत्तर की ओर बहते हुए, ये इस तरीके से बहते हुए मिस्र देश के पास कहाँ पे गिर जाएगी, ये गिर जाएगी आपकी भूमध्य सागर। कहाँ पे गिर जाएगी, ये गिर जाएगी आपकी भूमध्य सागर। तो आपको याद रखना है जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, क्या कौन सा महाद्वीप आपका, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। कौन सी नदी है, नील नदी। और आपसे पूछा जाएगा कहाँ से निकलती है, ये निकलती है विक्टोरिया झील। कहाँ से निकलेगी, विक्टोरिया झील से निकलेगी जी, याद रखेंगे विक्टोरिया झील से निकलती है। और कहाँ गिर जाती है, ये गिर जाते है ऊपर, कहाँ पे, भूमध्य सागर। कहाँ पे गिर जाएगी, भूमध्य सागर में गिर जाती है। इतना आप इसे याद रखेंगे, भूमध्य सागर में गिर जाए। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ रहा है तो विश्व की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की भी सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी। क्योंकि अगर इसकी आप
आप लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 66-50 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 66-50 किलोमीटर। तो विश्व की भी सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी? आपकी नील नदी। अब ये जो आपकी नील नदी है, नील नदी पर यहाँ पे आप देखेंगे जो मिस्र देश है, मिस्र देश में यहाँ पे एक आपका बांध बना दिया गया है। ये आपका बांध है मिस्र देश में, और मिस्र देश में आपको याद रखना है इस बांध का नाम क्या है। ये पानी को रोक करके आप बना देते हैं बांध, ठीक है, जिससे बिजली उत्पादित करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा जो आपकी नील नदी है, नील नदी पर एक आपका बांध बनाया गया है। बांध कौन सा है? बांध का नाम याद रखेंगे आसवान बांध। कौन सा बांध है? आसवान बांध। तो आसवान बांध अगर आपसे पूछा जाए आसवान बांध कौन सी नदी पर है, तो नदी आप याद रखेंगे नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। और बांध कौन सा है? आसवान बांध। और आपसे पूछा जाएगा जी देश कौन सा है, कौन से देश में स्थित है, तो आप याद रखेंगे मिस्र देश में स्थित है। कौन सा देश आपका? मिस्र। तो याद रखेंगे इन क्वेश्चनों को। तो आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी। नील नदी कहाँ से निकलती है? आपने पढ़ा है विक्टोरिया झील से निकलती है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे गिर जाती है? ये गिर जाती है आपकी भूमध्य सागर। कहाँ पे गिर जाती है? भूमध्य सागर। क्लियर हो गया। आपसे ने पढ़ा होगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी। इसकी हाइट कितनी है? मतलब हाइट नहीं, इसकी लेंथ कितनी है? 66-50 किलोमीटर। इस पे कौन सा बांध बनाया गया है? आसवान बांध। कौन सा बांध है? आसवान बांध। कौन से देश में स्थित है? आपका मिस्र देश में। कौन सा देश आपका? मिस्र देश में स्थित है। तो ये हो गया आपका नदी का, विश्व की सबसे लंबी नदी आपने पढ़ ली, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका क्लियर हो गया। तो ये सब फैक्ट वाले आपके क्वेश्चन है जो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए हैं। अब इसी में अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जल संधि। अब हेडिंग बनाए अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जल संधि। क्लियर हो गया। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जल संधि, ये आप हेडिंग बनाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख जल संधि। ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये सब एक एक करके आपको पढ़ना है, सब आपका क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए जो भी आपके क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन भी साथ में आपको मिलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख जल संधि। जल संधि की अगर बात करें, ये वाला जो आप देश देख रहे हैं यहाँ पे यूरोप है, और यूरोप का यहाँ पे देश है आपका स्पेन। कौन सा देश है? इसका नाम है स्पेन। कौन सा देश है जी? आपका स्पेन। और नीचे यहाँ पे जो आप अफ्रीका देख रहे हैं, अफ्रीका का कौन सा देश है? यहाँ पे इस देश का नाम है मोरक्को। कौन सा देश आपका? मोरक्को। कौन सा देश है? मोरक्को। अब यहाँ पे इधर ये भूमध्य सागर है, इधर कौन सा? अटलांटिक महासागर। इधर कौन सा है? इधर तो भूमध्य सागर है, इधर कौन है? अटलांटिक महासागर। अब इन दोनों को मिलाने के लिए ये आपका एक बीच में से आपकी जल संधि है। क्या है? आपकी जल संधि। तो जो जल संधि है उसको आपको बताना है कि इस जल संधि का नाम क्या है। ये यहाँ पे आपकी जल संधि है। क्या है आपके? ये जल संधि है। यहाँ पे इस तरीके से आप समझेंगे इसको। तो आपको अगर जल क्षेत्र पूछ रहा है कि जल क्षेत्र आपका कौन सा है, अगर जल क्षेत्र आपसे पूछे तो जल क्षेत्र आप याद रखेंगे इधर कौन है? इधर तो है भूमध्य सागर। क्या है इधर? इधर तो क्या है आपका? भूमध्य सागर है। क्या है इधर? भूमध्य सागर। और इधर आपसे पूछा जाए जी इधर क्या है? इधर है अटलांटिक महासागर। इधर क्या है? अटलांटिक महासागर है इधर। और इधर आपने पढ़ा होगा इधर क्या था आपका? इधर था भूमध्य सागर। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो हो गया आपका कि जो जल क्षेत्र भूमध्य सागर है और एक तरफ है आपका अटलांटिक महासागर। अगर आपसे पूछ रहा जाए जी देश कौन से हैं, देश अगर आपसे पूछ रहा है कि देश कौन से हैं, तो देश आप याद रखेंगे देश कौन कौन से हैं। ऊपर की तरफ कौन है? ऊपर की तरफ तो है स्पेन, और नीचे की तरफ कौन है? आपका मोरक्को। कौन है आपका? मोरक्को। तो ये आपकी जल संधि कौन सी? आपकी जल संधि का नाम भी आप लिख लेंगे यहीं पे। जल संधि का क्या नाम है? जल संधि का नाम भी आप पढ़ लेंगे। ये वाली जो आपकी जल संधि है, इस जल संधि को क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है? जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर हो गया। तो आपने हेडिंग बनाया होगा अफ्रीका महाद्वीप की जल संधि। तो आपने पढ़ा है एक आपकी कौन से? जिब्राल्टर जल संधि किसको किससे मिला रही है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को किससे? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और कौन से दो देश हैं जिनको अलग करती है? तो ये स्पेन देश है जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और नीचे कौन सा देश है? मोरक्को देश है। कहाँ पड़ता है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब दूसरी जो जल संधि है उससे देखेंगे दूसरी जल संधि कौन सी है। तो दूसरी जल संधि के बारे में और आप देखें दूसरी जल संधि कौन सी है। दूसरी जल संधि यहाँ पर है, इधर ही एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप,
एशिया महाद्वीप का अगर हम देश की बात करें, यहाँ पे देश है, तो इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है आपका यमन। क्या नाम है? इस देश का नाम क्या है जी? यमन। ये आपका कौन से महाद्वीप में है? ये आपका जो एशिया महाद्वीप है उसमें है। और यहाँ पे ये वाला जो देश है, यहाँ पे देश है आपका, अगर इसकी बात करें, इसमें आपका देश है जिबूती। जिबूती कौन से महाद्वीप का? अफ्रीका का। कौन से महाद्वीप का? अफ्रीका का। यमन और दूसरा कौन है आपका? जिबूती। ये थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से इसमें लिख देता हूँ कौन कौन से आपके देश हैं, तो वो लिख देता हूँ। इधर तो कौन सा है? इधर तो आपका जिबूती, जिबूती है इधर तो। और इधर की अगर आप बात करें, इधर कौन है? ये है आपका यमन। यमन कहाँ पड़ता है? यमन पड़ता है एशिया महाद्वीप में। और जिबूती कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपकी ये जल संधि है। ये वाला जो क्षेत्र है ये जल संधि है, ठीक है, ये आपका जल संधि है। तो जो जल संधि है, इधर ऊपर की तरफ अगर हम सागर की बात करें, सागर कौन सा है? तो सागर की अगर आप बात करेंगे, ऊपर की तरफ कौन सा है? लाल सागर। कौन है आपका? लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। और नीचे इधर आप आ जाएंगे, ये नीचे आपका जो खाड़ी है इसे बोलेंगे अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी। तो आपको याद रखना है, अगर जल क्षेत्र अगर आपसे पूछ रहा है, जल क्षेत्र, तो आप याद रखेंगे लाल सागर को किससे जोड़ रही है? अदन की खाड़ी से। और आपसे पूछा जाए किन दो देशों को अलग करती है? यमन और जिबूती को। किससे अलग कर रही है? यमन और जिबूती को। तो आपको याद रखना है ये दो जल संधियां अफ्रीका महाद्वीप की। एशिया में मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाली आपकी जल संधि है। जल संधि का नाम तो आपने लिखा ही नहीं। जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मंडेव जल संधि। जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मंडेव जल संधि। क्या नाम है? जो एशिया महाद्वीप है वहां भी मैंने आपको बताया बाब अल मंडेव जल संधि। तो बाब अल मंडेव जल संधि यमन और जिबूती इन दो देशों को अलग करती है। लाल सागर को किससे जोड़ती है? अदन की खाड़ी से आपका जोड़ती है। तो ये दो जल संधि आपका क्लियर हो गया। एक आपने पढ़ा है जिब्राल्टर, और एक कौन सी होगी आपकी? एक होगी आपकी बाब अल मंडेव जल संधि। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका जल संधि से। नेक्स्ट अब इसमें पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। अब हेडिंग बनाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। हेडिंग क्या बनाएंगे? अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। इसको मैं हटा देता हूं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिब्राल्टर स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी, फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब हेडिंग बनाएंगे आप अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। तो मरुस्थल देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के कौन से आपके मरुस्थल हैं, उनको आप देख लेंगे इसमें जरा। अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप में विशेष तौर पर हम दो मरुस्थल पढ़ते हैं। एक तो आपका सहारा मरुस्थल है, आपने पढ़ा भी होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और एक आप पढ़ते हैं दूसरा मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। तो ये आपका कहाँ पर है? ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप में आपके स्थित हैं। अब इनकी लोकेशन हम जानेंगे कि कहाँ पर आपके ये मरुस्थल हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मानचित्र अफ्रीका महाद्वीप का, और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में आपका इंग्लिश में लिखा हुआ भी आपका, ये आपका लिखा हुआ है सहारा। क्या लिखा हुआ है? ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है? सहारा। सहारा लिखा हुआ है। तो सहारा मरुस्थल की आप बात करें, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में बहुत सारे आपके देश हैं, वहाँ पे आपका फैला हुआ है। तो क्वेश्चन आपका ये आएगा, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल, ये आपने हेडिंग बनाया अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। तो मरुस्थल आप याद रखेंगे, मरुस्थल का नाम क्या है? मरुस्थल का नाम है सहारा। क्या नाम है? सहारा मरुस्थल है जी। क्या नाम है आपका? सहारा। आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा है। कौन सा? सहारा। और अफ्रीका महाद्वीप के कौन सी दिशा में स्थित है? तो कौन सी दिशा है? उत्तर। तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में स्थित है, या आप कह सकते हैं उत्तर अफ्रीका में स्थित है। क्लियर हो गया? कहां पर स्थित है? उत्तर अफ्रीका। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका सहारा। नंबर एक आपका हो गया सहारा, उत्तर अफ्रीका में है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्लियर हुआ? अब दूसरा जो इसमें मरुस्थल है, दूसरा मरुस्थल आपका कौन सा है? तो आप नीचे चलेंगे तो आपको तीन देश मिलेंगे, एक नामीबिया, एक बोत्सवाना और एक दक्षिण अफ्रीका। ये कई बार आपका पूछा है क्वेश्चन कि जो आपका कालाहारी मरुस्थल है उसका विस्तार कहाँ पर है। तो कालाहारी मरुस्थल की आप बात करेंगे, ये वाला जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला आपका क्षेत्र है,
यहाँ पे आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये सब आपका कालाहारी मरुस्थल आपका फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल है? ये कालाहारी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल की अगर बात करें कि कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है, तो कालाहारी मरुस्थल आपको 3 देशों में देखने के लिए मिलता है। कौन कौन से देश हैं? एक तो कौन है जी? एक तो है नामीबिया। एक कौन सा देश है? एक तो है आपका नामीबिया। कौन सा देश है? नामीबिया। एक कौन है जी? एक है बोत्सवाना। एक कौन आपका? बोत्सवाना, बोत्सवाना। और एक कौन है? एक आपका दक्षिण अफ्रीका। एक कौन आपका? दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है कौन सा मरुस्थल है? मरुस्थल का नाम है कालाहारी। कौन सा आपका? कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में? 3 देशों में। कौन कौन से 3 देश हैं? वो पुनः मैं एक बार दोहरा देता हूं जो आपके 3 देश हैं। एक कौन है? एक तो है बोत्सवाना, एक कौन आपका? नामीबिया, और एक कौन आपका? दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हो गया। तो अफ्रीका महाद्वीप के 2 प्रसिद्ध आपके मरुस्थल हैं, एक कालाहारी, एक आपका सहारा। अब इसमें से आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन ये आपका आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका आता है जो शतुरमुर्ग नामक चिड़िया है। कौन सी चिड़िया है? शतुरमुर्ग। कौन सी चिड़िया आपकी? शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग। तो शतुरमुर्ग नामक चिड़िया कौन से मरुस्थल में मिलती है? तो आप याद रखेंगे शतुरमुर्ग चिड़िया की अगर आपसे बात कर रहा है कौन से मरुस्थल में मिलेगी? कालाहारी मरुस्थल में। फिर दूसरा क्वेश्चन याद रखेंगे, एक आपने जनजाति पढ़ी होगी, जनजाति कौन सी है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति भी आपकी कौन से मरुस्थल में मिलेगी? कालाहारी मरुस्थल। तो 2 इन क्वेश्चनों को याद रखेंगे। शतुरमुर्ग चिड़िया कालाहारी में मिलेगी और बुशमैन आपका कहाँ मिलेगा? आपका कालाहारी मरुस्थल में। फिर इसमें सहारा में एक आपकी जनजाति मिलती है। सहारा में कौन सी जनजाति मिलती है? इस जनजाति का नाम क्या है? इस जनजाति को बोलते हैं बद्दू। तो आपको याद रखना है कि बद्दू जनजाति कौन से मरुस्थल मिलती है? सहारा मरुस्थल। ये आपका क्लियर हो गया। अब इन 2 मरुस्थलों में एक आपके 2 जल के स्रोत हैं। जल के स्रोत क्या हैं? अगर इसकी बात करें हम, ये वाला जो आपका मरुस्थल है, तो यहाँ पे जल का स्रोत कौन सी झील है? इस झील का नाम है चाड़ झील। कौन सी झील है? झील का नाम क्या है? यहाँ पे आपको दिखेगी। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम आपका चाड़ झील। यहाँ पे आपकी ये झील है चाड़ झील। तो जो चाड़ झील है, ये चाड़ झील कौन सी झील है? आप याद रखेंगे कौन सी झील है? चाड़ झील। चाड़ झील की अगर बात करें, यहीं पे आपको याद रखना है कि जो चाड़ झील का विस्तार है, तो आपको याद रखना है कि सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाली एकमात्र झील कौन सी है? तो आप याद रखेंगे चाड़ झील। चाड़ झील आपकी 3 देशों में फैली हुई है। एक तो आपका चाड़ है, एक कौन आपका? नाइजर है, और एक कौन सा आपका? नाइजीरिया। कौन आपका? नाइजीरिया। तो आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे क्या? तो याद यही आपको रखना है कि आपका जो चाड़ झील है, चाड़ झील कितने देशों में फैली हुई है? 3। चाड़, नाइजर और नाइजीरिया। ये तो आपसे कम ही पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है जो आपकी चाड़ झील है, या आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपका सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाली एकमात्र झील कौन सी है? चाड़ झील। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे, अब ये वाला जो क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल, यहाँ भी आपका एक जल का स्रोत है, और यहाँ पे जल का स्रोत कौन सी नदी है? इस नदी का नाम याद रखेंगे ऑरेंज नदी। कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी। तो आपको याद रखना है कि जो आपका कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाली एकमात्र आपकी नदी कौन सी है? ऑरेंज नदी। और उसमें आपने पढ़ा है उसमें कौन सी झील है? चाड़ झील। क्लियर हो गया। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपने पढ़ लिया है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। स्क्रीनशॉट आप ले लें सभी इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जरा। ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। आगे देखेंगे जरा इसी में। ये हो गया आपके जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। अब आप हेडिंग बनाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत। हेडिंग क्या बनाएंगे? अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत। ये हटा देता हूं मैं। अब हेडिंग बनाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत के बारे में आपको जानना है, या पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत। पर्वत के बारे में आप जानेंगे कि कौन से आपके पर्वत हैं। पर्वत आप 2 याद रखेंगे। एक तो क्वेश्चन आता है एटलस, और एक आपका आता है ड्राकेंसबर्ग। एक एटलस है और एक कौन सा आपका? ड्राकेंसबर्ग। एक एटलस है और एक कौन है आपका? ड्राकेंसबर्ग। यहाँ पे आप देख रहेंगे ये ऊपर वाला जो आपका क्षेत्र है,
ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है मोरक्को। कौन सा देश है? मोरक्को। तो यहाँ पे आपको श्रृंखला मिलेगी। इस श्रृंखला का आपका नाम क्या है? इस श्रृंखला का नाम है एटलस। क्या नाम है इस श्रृंखला का? इस श्रृंखला का नाम क्या है जी? एटलस। तो कौन सा पर्वत है आपका? एटलस। तो आप याद रखेंगे कि कौन सा पर्वत है। इसे थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं। पर्वत का नाम आप याद रखेंगे। तो आपने हेडिंग बनाया होगा अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत। तो पर्वत में याद रखेंगे कौन सा पर्वत है, ये इस तरीके से आपका पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। पर्वत का नाम अगर आपसे पूछ रहा है जी पर्वत का नाम क्या है, तो पर्वत का नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है एटलस। कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत अगर आपसे पूछा जा रहा है एटलस पर्वत कौन से देश में, तो आप याद रखेंगे मोरक्को। कौन से देश में? मोरक्को। और मोरक्को देश कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में आपका स्थित है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा जो पर्वत है, इसी में दूसरा पर्वत आप याद रखेंगे। आप जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो नीचे यहाँ पे एक आपको पर्वत मिलेगा, नीचे आपका पर्वत मिलेगा ये वाला। तो यहाँ पे एक पर्वत है, इस तरीके से आपका पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है? ड्राकेंसबर्ग पर्वत। क्या नाम है इसका? इस पर्वत का नाम है जी ड्राकेंसबर्ग। क्या नाम है? ड्राकेंसबर्ग पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? इसका नाम है ड्राकेंसबर्ग। क्या नाम है? ड्राकेंसबर्ग पर्वत। तो आपको याद रखना है, अगर ड्राकेंसबर्ग पर्वत अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है, तो ये वाला जो आपका देश है, देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? तो देश आप याद रखेंगे, देश का नाम क्या है? देश का नाम आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हो गया। दक्षिण अफ्रीका इस देश का नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका ड्राकेंसबर्ग, और ये कौन सा हो गया आपका? एटलस। दो पर्वत हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ड्राकेंसबर्ग आपका नीचे है, और मैं थोड़ा सा और इधर हो जाता हूँ। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। एटलस पर्वत, मोरक्को अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में नीचे आप देख रहे हैं ड्राकेंसबर्ग। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सभी का? ये हो गया पर्वत से संबंधित। अब इसी में आप आगे बढ़ेंगे। पर्वत का आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे आगे, अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान। अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान, ये आप हेडिंग बनाएं, अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान। घास के मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पे दो घास के मैदान हैं। दो घास के मैदान कौन कौन से? एक तो आपने पढ़ा होगा सवाना, सवाना आपने पढ़ा है, और एक आपने पढ़ा होगा यहीं पे वेल्ड। दो पढ़े हैं आपने, एक सवाना और एक आपने पढ़ा है वेल्ड। अगर सवाना की हम बात करें, सवाना की आप बात करें तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, इसे बोलते हैं सवाना। और क्वेश्चन भी आता है कि सवाना किस प्रकार के घास के मैदान है, तो उसमें देते हैं कि शीतकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय कैसे। तो जब ये कर्क और मकर रेखा के बीच में मिलेंगे तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या गर्मी वाला आपका क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ से इक्वेटर लाइन आपकी होकर के जा रही है, तो इसके आसपास ये वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे आपके ये वन मिलेंगे, या आप कह सकते हैं सवाना घास के मैदान मिलेंगे। और इन घास के मैदानों को नाम आपने रख लिया है। क्या नाम है इनका? सवाना घास के मैदान। तो आप याद रखेंगे दो मैदान है, एक कौन से आपके? सवाना, सवाना घास मैदान। तो सवाना घास मैदान अगर आपसे पूछ रहा है, सवाना घास मैदान, तो सवाना घास मैदान आपके कहाँ पर है? ये आपके मध्य अफ्रीका में। कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे सवाना घास मैदान। तो आप इनको याद रखेंगे, ये कहाँ पर? आपके मध्य अफ्रीका। कहाँ पर है? मध्य अफ्रीका। तो ये सवाना घास के मैदान आपके हो गए। तो आपको पूछा जाएगा सवाना घास के मैदान किस प्रकार के घास के मैदान है। अगर आपसे पूछ रहे किस प्रकार के, तो आप याद रखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, गर्मी वाला क्षेत्र है, तो कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे उष्ण कटिबंधीय। कैसे हो जाएंगे? उष्ण कटिबंध। तो इनका प्रकार भी आप याद रखेंगे, किस प्रकार के? ये हैं उष्ण कटिबंधीय। कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्लियर हो गया कैसे उष्ण कटिबंधीय। नीचे आप आगे बढ़ेंगे, नीचे वाला जो आपका क्षेत्र है, जब आप साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो ये आपका मकर रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र है। तो जब मकर रेखा से आप ऊपर चले जाएंगे तो जो आपका क्षेत्र क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। तो आपके जो शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध जो घास के मैदान है,
ये आपका ये वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे आपके ये घास के मैदान मिलेंगे। कौन से? आपके शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंध अगर घास के मैदान की हम बात करें, क्या है? शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान ये हैं कौन से? ये आपको याद रखना है। अगर इनकी बात करें, इनका नाम क्या है? नाम इनका आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है वेल्ड। क्या है आपका? इनका नाम है वेल्ड। तो आपसे पूछा जाएगा वेल्ड घास के मैदान ये कौन से देश में मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपके दक्षिण अफ्रीका। कहाँ मिलेंगे जी? दक्षिण अफ्रीका। और आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार के घास के मैदान है, तो आप याद रखेंगे ये किस प्रकार के हैं, तो इनको आप याद रखेंगे ये कैसे हैं? शीतोष्ण। कैसे? आपके शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। तो क्लियर हो गया आपका। दो घास के मैदान आपने पढ़े इसमें। एक कौन पढ़ा है? एक तो पढ़ा आपने सवाना घास के मैदान, ये मध्य अफ्रीका में आपके मिलते हैं और इनको किस प्रकार का बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। और कहाँ पर है? मध्य अफ्रीका। क्लियर हुआ। दूसरा आपने पढ़ा है वेल्ड घास के मैदान, ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका में। और किस प्रकार के? शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। तो ये घास के मैदान का आपका क्लियर हुआ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। मैं इधर थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लें। घास के मैदान हो गया, जल संधि आपने पढ़ ही लिया है जी। और उससे पहले आप इसी में पढ़ चुके हैं जो आपके प्रमुख देश वगैरह, इनका वर्गीकरण आपने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे आगे जो क्वेश्चन है। मरुस्थल आपने पढ़ लिया इसमें। नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में आपकी कुछ झीलें हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झील। हेडिंग क्या बनाएंगे? अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झील। तो झील के बारे में देखते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख झील हैं। तो झील के बारे में आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की झील के बारे में देखते हैं जी। झील आपकी कौन सी हैं, तो उनको एक बार पढ़ लेते हैं। जो झील हैं आपकी अफ्रीका महाद्वीप की, कौन कौन सी आपकी झील हैं? झील कौन सी हैं? झील के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपका ये मानचित्र लगाया हुआ है और जो आपको ये नीले रंग का दिख रहा होगा, ये सब आपकी क्या है? झील है। ये क्या है? आपकी झील है। ये अफ्रीका महाद्वीप की आपकी झील है। अब इन झीलों के बारे में आपको पढ़ना है, ये कौन कौन सी आपकी झील है। तो आपने पढ़ा होगा जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आप पढ़ते ही हैं। कौन सी झील है? तो आपने पढ़ा है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपको आकार में भी दिख रही होगी। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। तो आप एक तरफ लिख लेंगे झील, एक तरफ हेडिंग बनाएंगे पहले अफ्रीका महाद्वीप की झील, फिर एक तरफ लिखेंगे झील का नाम और एक तरफ लिखेंगे स्थिति, लोकेशन या देश का नाम कि वो झील कौन से देश में आपका स्थित है। क्लियर हो गया। तो ये आपको जानना है इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी झील है। तो झील में आप बात करेंगे, सबसे पहले जो सबसे बड़ी झील है उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो आपकी झील है, ये वाली, ठीक है, ये कौन सी झील है? ये आपकी विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? इसका नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया झील। क्या नाम है इसका? विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील आपको देखना है कि जो विक्टोरिया झील है ये कहाँ पर आपका स्थित है। विक्टोरिया झील आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसमें जो आपके देश हैं, जैसे नीचे आप पढ़ते हैं तंजानिया है, इधर कौन सा है? कांगो गणराज्य है। क्लियर हो गया। तो आपको और नीचे इधर कौन सा है? ये आपका, इसी में आपको याद रखना ये वाला जो देश है तंजानिया। और ऊपर की तरफ देखेंगे कौन सा? आपका युगांडा। तो इसमें आप याद रखेंगे देश कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको याद रखना है एक कौन सा है? एक तो है तंजानिया, एक कौन सा? आपका युगांडा। तो विशेष तौर पे तो आप इन दो देशों को याद रखेंगे, एक तंजानिया है, एक कौन सा? आपका युगांडा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब इधर जो आपको ये झील दिख रही है इसको देख लेते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था जब सहारा मरुस्थल आपने पढ़ा है। तो सहारा मरुस्थल में इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है चाड़ झील। क्या नाम है? चाड़ झील। तो चाड़ झील आपको देखनी है। चाड़ झील कहाँ पर है? चाड़ झील आपका 3 देशों में, एक तो चाड़ में है, एक नाइजर में है और एक कहाँ पर है? नाइजीरिया में। कौन कौन से देश है? मैं इधर लिख देता हूँ। एक तो आपका चाड़ है, एक कौन सा? आपका नाइजर है और एक कौन सा है? एक आपका नाइजीरिया। एक क्या है आपका? नाइजीरिया। कौन सा देश आपका? नाइजीरिया। क्लियर हो गया। चाड़ झील अगर आपसे पूछा जा रहा है
तो 4 झील आप याद रखेंगे। कौन कौन से देश है? नाइजर, नाइजीरिया और आपका कौन सा है? चाड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे ये वाली जो आपको झील दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपका देश उत्तर में आपने पढ़ा होगा कौन सा देश है? मिस्र। मिस्र। तो मिस्र में आपको याद रखना है कि मिस्र में कौन सी झील है? इस झील का नाम है नासिर झील। कौन सी झील है? नासिर झील। तो नासिर झील अगर आपसे पूछ रहा है ये कौन से देश में स्थित है, तो नासिर झील आपका मिस्र देश में। कौन से देश में? आपका मिस्र देश में। क्लियर हो गया? कौन से देश में? आपका मिस्र देश में आपकी कौन सी झील है? तो इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम आपका नासिर झील। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नासिर झील आपका हो गया। अब ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाली जो आपको झील है ये दिख रही होगी, इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है मलावी। क्या नाम है? मलावी झील। क्या नाम है जी? मलावी झील। तो मलावी झील आप याद रखेंगे कौन सा देश है? तो देश आपका मलावी और कौन सा आपका? तंजानिया। कौन कौन सा देश है? एक मलावी है, एक आपका तंजानिया है और एक कौन? आपका मोजाम्बिक। तो इसमें 2 आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। मलावी झील, तो मलावी झील आप याद रखेंगे। एक तो देश हो जाएगा आपका मलावी और एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका मोजाम्बिक। कौन सा हो जाएगा? मोजाम्बिक। क्लियर हो गया? मोजाम्बिक ये आपका हो गया मलावी और कौन सा हो जाएगा? मोजाम्बिक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। जो आपको झील दिखाई दे रही है, झील में आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये झील दिखाई दे रही हुई होगी, ये वाली जो आपकी झील है ये इस तरीके से जो आपको दिख रही है, यहाँ पे इस झील को पढ़ेंगे। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है टांगनिका झील। क्या नाम है? इस झील का नाम है टांगनिका। क्या नाम है इसका? टांगनिका। कौन सी झील है जी? टांगनिका झील। तो टांगनिका झील की अगर आप बात करें, कौन कौन से देश हैं टांगनिका में? एक तो कांगो गणराज्य है, एक कौन? आपका तंजानिया। तो टांगनिका झील आप याद रखेंगे। टांगनिका झील एक कौन है? एक तो है आपका कांगो गणराज्य। क्या है आपका? कांगो गणराज्य। एक खाली देश आप पढ़ते हैं कांगो, ये है कांगो गणराज्य। ठीक है, कांगो गणराज्य। और इधर की तरफ कौन सा देश है? इस देश का नाम है तंजानिया। कांगो गणराज्य और दूसरा देश कौन सा? आपका तंजानिया। कौन सा देश आपका? तंजानिया। क्लियर हो गया? कांगो गणराज्य और कौन सा? आपका तंजानिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आप देखेंगे आगे जो आपका क्षेत्र है, ये वाला आपका जो झील दिख रही है, ये आपको झील दिख रही है, तो इस झील को आप पढ़ेंगे। इस झील का नाम क्या है? ये थोड़े से अलग कलर से इसको रंग देते हैं। ये वाली जो आपकी झील है, ये वाली झील, इस झील को आप पढ़ेंगे। इस झील का नाम है करीबा झील। क्या है? करीबा। ठीक है, बा से बन जाएगा बाबे यानी जिम्बाब्वे। तो जो करीबा झील है, करीबा झील आप याद रखेंगे। करीबा झील कहाँ पर? आपका जिम्बाब्वे में। कहाँ पर है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। तो याद रखेंगे जिम्बाब्वे में कौन सी आपकी झील है? इस झील का नाम आपका करीबा झील। क्या नाम है आपका? करीबा झील। क्लियर हो गया? करीबा झील आपकी कहाँ पर है? आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। करीबा झील आपका कहाँ पर हो गया? जिम्बाब्वे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करीबा झील आपने पढ़ लिया होगा, कहाँ पर? आपका जिम्बाब्वे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। इसी में ये सब आपकी जो महत्वपूर्ण झील थी, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे एक और इसमें आप इसको लिख सकते हैं। ये वाली जो आपको झील दिख रही है छोटी सी, इसको याद रखेंगे टुरकाना झील। क्या नाम है? टुरकाना। तुर्काना कहाँ पर है? तुर्काना आपका केन्या में। कहाँ पर? आपका केन्या। तुर्काना कहाँ पर? आपका तुर्काना झील। तो इसे याद रखेंगे कहाँ पर है? केन्या में। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ दोबारा से, बहुत सारी झील आपने इसमें पढ़ ली हैं, तो एक बार इनको रिपीट कर लेंगे। तो आपने पहले पढ़ी है चाड झील। चाड झील आपने पढ़ी है। चाड झील कितने देशों में? 3। एक चाड में, नाइजर में और आपका नाइजीरिया में। क्लियर हो गया? फिर आपने पढ़ा है जी करीबा झील। करीबा झील कहाँ पर है? करीबा झील अगर आप पढ़ेंगे, ये यहाँ पर इसकी स्थिति है, लोकेशन है, और कौन से देश में? जिम्बाब्वे में। आपने पढ़ा है टांगनिका झील। टांगनिका की झील आपकी कहाँ पर है? कांगो गणराज्य और कहाँ पर? आपका तंजानिया में। टांगनिका झील कहाँ पर है? कांगो गणराज्य और क्या हो गया? आपका तंजानिया में। नेक्स्ट आपका एक आपकी मलावा झील। तो मलावा झील आप याद रखेंगे, ये आपका मलावी और आपका कौन सा है? मोजाम्बिक। मलावी और आपका मोजाम्बिक में आपके स्थित है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा इसी में विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अगर आपसे पूछ रहा है, तंजानिया और कौन सा आपका देश है? युगांडा प्रमुख रूप से। नेक्स्ट आपसे पूछे टुरकाना झील।
टुरकाना झील कहाँ पर आपका? केन्या में। और नासिर झील अगर आपसे पूछ रहा है, नासिर झील कहाँ पर आपका? मिस्र में। अब एक दोबारा से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी स्क्रीनशॉट ले लें सभी। आगे बढ़ते हैं जी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी इसका। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें आप जानेंगे, ये सब आपके जो इसका विस्तार था लगभग आपका पूरा सा हो चुका है। मरुस्थल आपने पढ़ लिए हैं इसमें, और आपने बिंदु वगैरह पढ़ लिए हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इसमें आप जानेंगे जो आपके इससे अन्य आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? यहाँ तक आपका सबका क्लियर हो गया। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब इसमें आप जानेंगे जी, इसमें क्या जानना है, एक आपने नहर पढ़ी होगी, नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। कौन सी नहर आपकी? स्वेज नहर। और एक आप पढ़ते हैं द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप। तो अब आप हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएं स्वेज नहर। क्या हेडिंग बनाएंगे? स्वेज नहर। हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे स्वेज नहर। ये आप हेडिंग बना लेंगे, स्वेज नहर। स्वेज नहर की हम बात करते हैं। स्वेज नहर, स्वेज नहर की अगर आप बात करें तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे, इस वाले क्षेत्र को कि पूरा चक्कर न काट करके इस तरीके से अगर कोई यूरोप महाद्वीप में जाता है तो इस तरीके से पहले पूरा चक्कर काट करके जब यूरोप महाद्वीप में जाया जाता था। अब क्या है, अब यहाँ पे हमने ये वाला जो आपका प्रायद्वीप है, ये वाला आपको दिख रहा होगा छोटा सा भाग, तो इस वाले जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को हमने यहाँ से काट दिया। इस प्रायद्वीप को, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, इस वाले प्रायद्वीप को। तो इस प्रायद्वीप को आपको जानना है, इस प्रायद्वीप का नाम क्या था? इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? इस प्रायद्वीप का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो इस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा है? सिनाई प्रायद्वीप। आप याद रखेंगे कौन सा प्रायद्वीप है? सिनाई प्रायद्वीप। तो जो आपका सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप को हमने काट दिया, और सिनाई प्रायद्वीप को काट करके हमने कौन सी नहर बनाई? इस नहर को जो हमने नाम दिया, इस नहर को हमने नाम दिया स्वेज नहर। ये कौन सी आपकी नहर है? ये है आपकी स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। तो स्वेज नहर हमने ये बनाई, इस तरीके से स्वेज नहर का आपका निर्माण किया। तो स्वेज नहर आपसे पूछ लेते हैं कि किस प्रायद्वीप को काट करके बनाई गई है? आपका जो सिनाई प्रायद्वीप। कौन से प्रायद्वीप को काट करके बनाई? सिनाई प्रायद्वीप। फिर आपसे पूछा जाएगा स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आप पढ़ते हैं जो आपका भूमध्य सागर है, इसे थोड़ा सा अलग कलर से आपका लिख लेते हैं जब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको याद रखना इधर कौन सा सागर है? इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है इसका? भूमध्य सागर। और नीचे कौन सा सागर है? ये कई बार पेपर में पूछ लिया है कि स्वेज नहर किस सागर को किस सागर से जोड़ती है। नीचे वाला जो सागर है इसका नाम है लाल सागर, ऊपर वाला जो सागर इसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। तो आपको याद रखना है स्वेज नहर, नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। तो स्वेज नहर सिनाई प्रायद्वीप को काट करके बनाई गई और भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। फिर आपसे पूछा जाएगा जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज नहर का जो निर्माण है, अगर आपसे पूछा जाए निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो निर्माण आप याद रखेंगे 1869। 1869 आपने पढ़ा होगा, यह आपने निर्माण करना शुरू कर दिया। जबकि आपसे पूछा जाता है इसका राष्ट्रीयकरण, ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे तो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1956 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 में। और कौन से देश ने किया था? कौन सा देश? आपका मिस्र देश। कौन सा देश है? मिस्र देश। तो मिस्र देश ने इसका राष्ट्रीयकरण किया। किस वर्ष किया था आपका? 1956। क्लियर हो गया? कौन से देश ने किया? मिस्र देश ने। किस वर्ष किया? 1956 में। अब आपसे इसमें से ये भी पूछ लिया जाए अगर एग्जाम्पल 4 के लिए कि जो स्वेज नहर है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसमें आप याद रखेंगे 193 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 193 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखने। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर आपका सिनाई प्रायद्वीप को काट करके बनाई गई है, भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। और आपको याद रखना है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। स्वेज नहर पर कौन से देश का अधिकार है? मिस्र देश का अधिकार है। और आपसे पूछा जाएगा जो आपका इसकी लेंथ कितनी है? 193 किलोमीटर। कितनी लेंथ है? 193 किलोमीटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो अफ्रीका महाद्वीप है,
अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए कुछ आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप हेडिंग बनाएंगे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आप जानेंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके क्या हैं, तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं। इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ऊपर लिख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या लिखेंगे? अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप देख लेते हैं। इसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके क्या बनते हैं? अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें से आपके पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन आता है जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप इसमें याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका नाम क्या है? मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। तो याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया आपका? मेडागास्कर। क्लियर हो गया। दो द्वीप और आपके यहीं पर आप देखते हैं, तंजानिया जो देश है इसी के पास में, एक का नाम आपका पेम्बा द्वीप, एक का नाम क्या है? पेम्बा द्वीप, और एक का नाम है जंजीबार द्वीप। एक आपका पेम्बा है और एक कौन आपका? जंजीबार। पेम्बा द्वीप है और एक कौन सा आपका? जंजीबार द्वीप है। तो आपको याद रखना है पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप, ये दोनों आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे इनको भी, लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपके जो तीन देश हैं, तीन देश कौन कौन से? एक तो ये इथोपिया है, एक कौन है इस तरीके से? सोमालिया है, और ये कौन सा आपका? जिबूती। कौन कौन से देश आपके? तीन देश हैं। एक कौन सा हो जाएगा? एक तो है इथोपिया, एक कौन है? इथोपिया। एक कौन है? एक आपका सोमालिया, और एक कौन है आपका? एक है जिबूती। इथोपिया, सोमालिया और कौन है आपका? जिबूती। तो ये जो आपके तीन देश हैं ये बिल्कुल एक सींग का आकार बनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका महाद्वीप के किन तीन देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है? क्या बोलते हैं जी? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलेंगे इन्हें? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर आपसे पूछ रहा है तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप तीन देश याद रखेंगे। एक कौन है? इथोपिया, सोमालिया और कौन है आपके? जिबूती। तो इन तीन देशों को आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, क्योंकि तीनों आपका सींग का आकार बनाते हैं, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका इनको बोलते हैं। क्लियर हुआ। अभी इसी में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है अफ्रीका महाद्वीप की किस नदी को तेल नदी? अगर आपसे पूछ रहा है तेल नदी किसको बोलेंगे? तेल नदी। तो तेल नदी आप याद रखेंगे, इसका नाम है नाइजर। कौन सी नदी आपकी? नाइजर। तो तेल नदी को नाइजर नदी आपका कहा जाता है। तेल नदी कौन सी आपकी? नाइजर नदी। और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है अफ्रीका महाद्वीप के किस शहर को हीरो का नगर, क्या है? हीरो का नगर या डायमंड सिटी कहा जाता है। हीरो का नगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें आप याद रखेंगे किम्बरले। क्या है आपका? किम्बरले। दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है किम्बरले। और सोने का शहर या आपका पूछे गोल्डन सिटी, सोने का शहर किसको बोलते हैं? तो सोने का शहर आप याद रखेंगे जोहिन्सबर्ग। किसको बोलते हैं? जोहिन्सबर्ग। क्लियर हो गया। किसको बोलेंगे? जोहिन्सबर्ग। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, इसी में क्वेश्चन आता है कि नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है? इसी में आगे आप फैक्ट जोड़ लेंगे, नील नदी की देन। नील नदी की देन अगर आपसे पूछ रहा है कि नील नदी की देन क्या है? नील नदी की देन, तो नील नदी की देन आप याद रखेंगे कौन से देश को कहा जाता है? मिस्र देश को। कौन से देश को? मिस्र देश को नील नदी की देन आपका कहा जाता है। किसको कहते हैं? मिस्र देश को आपका कहते हैं। एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, यूरोप महाद्वीप का जंक्शन क्या है? यूरोप महाद्वीप का क्या है आपका? जंक्शन। यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे बोलते हैं? तो इसे भी याद रखेंगे। यूरोप महाद्वीप का जंक्शन अगर आपसे पूछे तो कौन सा देश आपका? मिस्र। ये आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन आपने जाने कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में, जैसे आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। दो द्वीप हैं, पेम्बा और जंजीबार द्वीप, ये आपका लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन तीन देशों को कहा जाता है? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इनको बोलते हैं। आपने इसी में तेल नदी के नाम से किसको जानते हैं? नाइजर है। हीरो का नगर कौन है? किम्बरले है। सोने का शहर कौन सा है? जोहिन्सबर्ग है। और यूरोप महाद्वीप के आप पूछा जाए, मतलब यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसको बोलते हैं? मिस्र। और नील नदी की देन किसको कहा जाता है? मिस्र देश को कहा जाता है। तो आपने पढ़ा अफ्रीका महाद्वीप का जो विस्तार था, विश्लेषण इसका पूरा आपने पढ़ा है। तो
अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो इस क्लास में आपके कवर करा दिए गए और बड़े आपने अच्छे से वर्गीकरण इसमें पढ़ा है, सब मानचित्र से आपको याद हो गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।